हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ झटपट से बन जाने वाले तड़के वाले चावल या फिर जीरे वाले चावलों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। आप इसे किसी भी किस्म की दाल, सब्जी या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको बिना दाल या सब्जी के खाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बासमती चावल। ये तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। इनको आपने सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद चावलों में मैं शामिल कर लूँगी पानी डालने के बाद आपने कम से कम भी इनको 3 से 4 पानियों से अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इनको भीगने के लिए रख देना है कम से कम भी 15 से 20 मिनट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का कलर जो है वो हल्का सा गदला हो चुका है। अब यहाँ पर इस पानी को आपने गिरा देना है और 2 से 3 पानियों से अच्छे से वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ एक खुले से बर्तन में मैंने ले लिया है 3/4 कप के करीब ऑयल। तड़के वाले चावलों में तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ताकि चावल जो है आपके रूखे रूखे ना बने और उनका दाना भी अलग अलग हो। अब इसमें शामिल कर लेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, 4 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, 10 से 15 काली मिर्च के दाने, 1 छोटी बादियान का फूल और 2 अदद तेज़पात। अब इन तमाम मसालों को 15 से 20 सेकंड के लिए हम ऑयल में उस वक्त तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ज़ीरा चटकने ना लगे और इनकी अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। और साथ में फ्लेम आपने लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे और सारा चावलों का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने कम से कम भी इनको 15 से 20 सेकेंड पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज और साथ ही में इसके ऐड कर देंगे 2 अदद के करीब हरी मिर्चें, जिनको मैंने बीच में से काट लिया है। हरी मिर्च ऐड करने से चावलों का जायका भी अच्छा हो जाता है और इनकी खुशबू भी बढ़ जाती है। अब आपने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब कि आपने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है वरना चावलों में कलर आ जाएगा। जस्ट हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इन पर कलर भी बिल्कुल नहीं आया है, बस आपने भी इनको इतना ही पकाना है, कलर बिल्कुल नहीं आने देना। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी की मेजरमेंट आपने चावलों के हिसाब से करनी होती है। मेरे पास थे तकरीबन 2 गिलास के करीब चावल, तो उस हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही में इसके शामिल कर लेंगे 1.5 चम्मच के करीब नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद आपने चावलों में उबाल आने का वेट कर लेना है। यहाँ पर चावलों में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं पहले से भीगे हुए चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद आपने इनको उस वक्त तक पका लेना है जब तक कि इनका पानी 1/4 कप के करीब नहीं रह जाता। तो अब यहाँ पर मैं इनको बिना ढक्कन दिए ही पका लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि चूल्हे की जो फ्लेम है वो आपने हाई ही रखनी है, हाई फ्लेम पर ही हम इनको पकाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी ऊपर से खुश्क हो चुका है, बट नीचे जो है अभी भी इसका काफ़ी सारा पानी मौजूद है। इस पानी को आपने उस वक्त तक खुश्क कर लेना है जब तक कि 1/4 कप के करीब पानी नहीं रह जाता। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी जो था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सा पानी रह चुका है। आपने ये थोड़ा सा पानी लाजमी रहने देना है वरना चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। तो चावलों की ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है दम देने की। अब आपने इसको ढककर हल्की आंच पर कम से कम भी 10 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम लगे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं चावलों की कंडीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना अलग है और इनकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ये एक मेरा पर्सनल तरीका था तड़के वाले चावलों को बनाने का, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और बच्चों को तो ये चावल बिना किसी रायते दाल के ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, खिले खिले दानेदार खुशबू से भरपूर इन तड़के वाले चावलों की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी? इनको ट्राई करके अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपके तड़के वाले चावल कैसे बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।